सारा जो खेल है वो चीजों को जज करने से हो। आप चीजों को जज कैसे करते हो? अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी भी प्रॉब्लम को, चैलेंजेस को ले रहे हो, तो फिर वो चैलेंजेस, वो सेटबैक, वो प्रॉब्लम वो आपको बना देगा। अगर किसी भी प्रॉब्लम को आप, किसी भी चीज को आप निगेटिवली ले रहे हो, तो वो चैलेंजेस, वो सेटबैक आपको गिरा देगा, आपको दबा देगा, आप बेकार हो जाओगे। कहते हैं कि एक शख्स को लैला से मोहब्बत हो गई, तो उसका रो रो कर बुरा हाल, बड़ा तड़पा, बड़ा परेशान, पागल सा हो गया कि हाय लैला, मेरी लैला, मैंने लैला से शादी करनी थी। तो एक वक्त गुजरा, पता नहीं वो शख्स कहाँ चला गया, और दुनिया वालों को पता चला कि हाँ भाई, कोई ऐसा भी एक बंदा था जिसको लैला से मोहब्बत हो गई थी। तो चलते चलते एक स्कॉलर, जिनको रिसर्च करनी थी, तो वो सोचते हैं चलो पागल खाने चलते हैं। अच्छा, वो जब रिसर्च करने के लिए पागल खाने पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि एक कमरा बंद है, उसमें खिड़की से ना जोर जोर से दहाड़े मार मार के एक शख्स रो रहा है, और आवाजें आ रही हैं, कहाँ चली गई, आई नहीं, मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, कहाँ चली गई। तो वो पूछते हैं भाई ये साहब कौन है? तो वो कहते हैं ये साहब है ना, इनको लैला से मोहब्बत हो गई थी, और लैला इनको मिली नहीं, तो ये पागल हो गए, और ये दहाड़े मार मार कर, चीख कर, ये जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं कि मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, कहाँ चली गई, आई नहीं। तो जो स्कॉलर थे वो 2-4 कमरे और आगे बढ़े, तो उन्होंने देखा एक और कमरा है, वहां से भी ऐसी आवाजें आ रही हैं, कहाँ चली गई, आई नहीं, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। तो उन्होंने पूछा भाई ये साहब कौन है? उन्होंने कहा ये वो साहब है जिनकी लैला से शादी हो गई थी। तो मुमकिन है कि एक चीज किसी को क्या दे रही है, किसी को क्या दे रही है, एक को मिल गई तो पागल हो गए, एक को नहीं मिली तो पागल हो गए। तो यही चीज हमारे इन्फॉर्मेशन के साथ है। किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो उसे बिल्ड कर देती है, किसी को कोई नॉलेज मिलती है तो उससे डिप्रेस हो जाता है। भाई इन्फॉर्मेशन एक ही होती है, नॉलेज एक ही होती है, लेकिन उसका जो असर होता है हर बंदे पे अलग अलग होता है। कोई किसी तरीके से जज करता है, कोई किसी तरीके से जज करता है। कहने का मतलब यह है कि ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप उस नॉलेज को लेते कैसे हो। आप उससे बिल्ड होते हो या फिर उससे आप नेगेटिव होते हो, आप उससे पॉजिटिव होते हो, या आपकी जिंदगी में आसानी आती है, फिर आपकी जिंदगी में दुश्वारी पैदा होती है। सारा जो खेल है वो चीजों को जज करने से हो। आप चीजों को जज कैसे करते हो? अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी भी प्रॉब्लम को, चैलेंजेस को ले रहे हो, तो फिर वो चैलेंजेस, वो सेटबैक, वो प्रॉब्लम वो आपको बना देगा। अगर किसी भी प्रॉब्लम को आप, किसी भी चीज को आप निगेटिवली ले रहे हो, तो वो चैलेंजेस, वो सेटबैक आपको गिरा देगा, आपको दबा देगा, आप बेकार हो जाओगे। तो सारा कुछ खेलना आपके माइंडसेट का है। कहते हैं कि जूते बनाने वाली कंपनी ने अपने एक मैनेजर को, मैनेजर था, उसने कहा भाई एक सेल्समैन को भाई एक आइलैंड पे भेजा, कहा देख के आओ भाई वहाँ पे जूते बिकेंगे नहीं बिकेंगे। तो वो शख्स था, वो गया और देख के आया, तो कहा कि भाई वहाँ पे जूते छोड़ो, चप्पलें भी नहीं बिकेंगी, वहाँ तो कोई पहनता ही नहीं है। तो मैनेजर ने कहा ठीक है। तो मैनेजर ने एक दूसरे बंदे को भेजा, उसने कहा देख के आओ, तुम देख के आओ। तो फिर वो दूसरा बंदा जाता है और देख के आता है और कहता है कि वहाँ पे जूते चप्पलें बहुत बिकेंगे क्योंकि कोई पहनता नहीं है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपका चीजों को लेके माइंडसेट क्या है, आप चीजों को इंटरप्रेट किस तरीके से करते हैं, आप लेते किस तरीके से। अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, आप पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं तो फिर आपके लिए बुरा होगा। तो सारा खेलना आपके माइंडसेट का है। अपने माइंडसेट को अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए, प्रोग्रेसिव रहिए, और एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए। कुछ भी आ रहा है लाइफ में, अच्छे से सोच समझकर उसे अपने माइंड के अंदर रखिए और उससे एक बेनिफिट लीजिए।